Good morning, my dear students. I, Nitish Sharma, Faculty of English and Communication Skills. Again, most welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. Dear students, लास्ट लेक्चर तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सेंटेंस एंड हाउ कैन वी ट्रांसलेट द सेंटेंसेस ऑफ दोज टेंस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम अपना प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट मॉड्यूल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर टेंस के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करके और किन रूल्स की हेल्प लेकर के हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो रिपीट ना हो। हालांकि आपकी समझ अब तक काफ़ी बन गई होगी प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद, तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट मॉड्यूल हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस के नेम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस मीन्स अभी तक हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हम वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म यूज़ करते थे, उसका भी इसमें इंक्लूड होना है। प्लस परफेक्ट मीन्स जिसमें हम हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे एंड थर्ड फॉर्म यूज़ करते थे, राइट, वो भी यहाँ इंक्लूड होनी है। लेकिन उससे रिलेटेड कौन सी चीज़ें हम यहाँ इंक्लूड करेंगे और कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड नहीं करनी है, ये हम इस टेंस में जानेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रेजेंट का ही मॉड्यूल है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसकी आइडेंटिटी की, ठीक है, कि इसको पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस ये पर्टिकुलर टेंस का है। आइडेंटिटी इसकी है कि इसमें हमें सबसे बड़ी पहचान समय का बोध होगा। This particular tense indicates the timing of activity or work। किसी भी कार्य के टाइम या किसी एक्टिविटी के टाइम को यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा, तो वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। अब इनको ट्रांसलेट कैसे करना है, rules to translate। First of all, we use has as helping verb। राइट, हैज़ या हैव को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज़ करेंगे। सेकंड थिंग, वी यूज़ पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब।
पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। आईएनजी फॉर्म ही हमारी पार्टिसिपल फॉर्म होती है। किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी इंक्लूड कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड द पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। थर्ड थिंग, इसमें जो नई चीज आपको मिलेगी, वी यूज सिंस एंड फॉर बिफोर द टाइमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टेंस के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी रिमेंबर दिस। आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये मिस्टेक्स हम सभी से होती हैं, राइट। अब इनका यूज़ होता कहाँ है? सिंस की अगर मैं बात करूं तो ये डेफिनेट टाइम के साथ यूज होता है एंड फॉर इंडेफिनिट टाइम के साथ। डेफिनेट और इंडेफिनिट टाइम्स का मीन्स है जहाँ पर टाइमिंग बिल्कुल क्लियर है एग्जैक्टली कि हाँ इस टाइम से ये वर्क चल रहा है, ठीक है। एंड सेकंड, फॉर कहाँ यूज होता है? फॉर आपका वहाँ यूज होगा जहाँ टाइम हमें पता नहीं है, इंडेफिनिट है मीन्स अनिश्चित समय, ठीक है। तो ये एक इसका स्पेसिफिकेशन है जो नई चीज़ है। अदरवाइज़ आप ये सारी चीज़ें अभी तक इंक्लूड करते आए हैं, इनको यूज़ करते आए हैं लास्ट टेंसेज में, ठीक है। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। अफर्मेटिव को ट्रांसलेट करने के लिए सिंटैक्स की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, प्लस एक नई चीज़ और इसमें इंक्लूड होती है बीन। ये हमें लगाना ही लगाना है चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है। इस ये से हमें इंक्लूड करना ही करना है। प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी प्लस सिंस फॉर एंड ऑब्जेक्ट। उसमें ऑब्जेक्ट में आपकी टाइमिंग भी हो सकती है और भी जो भी चीज़ें हैं वो सभी उसी में इंक्लूड होनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, वह इस शहर में 1980 से रह रहा है, ठीक है। अब कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें रहा रही भी हमें मिल रहा है, ठीक है। टाइमिंग दी हुई है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से समय का बोध होगा, ठीक है। टाइमिंग आपको दी है, 1980 से रह रहा है, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट की बात करें तो ही सिंगुलर नंबर है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज होगी, ही हैज़, बीन हमें लगाना ही लगाना है, इंक्लूड करना ही है, ही हैज़ बीन। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रहने के लिए लिव, आईएनजी लग जाएगी तो लिविंग। कहाँ रह रहा है? शहर में रह रहा है, मीन्स लिविंग इन दिस सिटी, इस शहर में। कब से रह रहा है? 1980 से, मीन्स यहाँ पर टाइमिंग क्लियर है, जो ईयर दे रखा है वो क्लियर है, मीन्स ये डेफिनेट टाइम है। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर होता कि वह 5 वर्षों से इस शहर में रह रहा है तो वहाँ पर टाइमिंग क्लियर नहीं थी। 5 वर्ष हो सकते हैं, 2015 से 20 तक रहा हो, ठीक है, वहाँ पर टाइमिंग क्लियर नहीं है। बट यहाँ टाइमिंग क्लियर है 1980, तो इन दिस सिटी, तो इसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे, सिंस 1980, राइट। इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या सिंटैक्स यूज करेंगे हम?
बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं आएगा, बस नॉट का यूज करना है, बट कहाँ करना है ये चीज़ ध्यान देने वाली है। ठीक है, सिंटैक्स की बात करता हूँ मैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing, since, for and object, राइट। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट इंक्लूड करना है, अदरवाइज इसमें और कोई चेंजेस नहीं है। इसी सेंटेंस को अगर मैं ट्रांसलेट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1980। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी आई थिंक आपको नहीं होनी चाहिए, आपको सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। ठीक है, और उसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कौन से उसके रूल्स हैं, कहाँ पर हमें चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है इस टेंस के, उस पर ध्यान देते हैं। कौन से रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और किस तरीके से उनको हम ट्रांसलेट करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंडीशंस आपको पता है, दो कंडीशंस इसमें आती हैं हमारे सामने। एक क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेकंड थिंग क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में अगर मिलता है तब। ठीक है, दोनों डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में सिंटैक्स हमारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की। व्हेन क्वेश्चन वर्ड इज इन स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड होने पर आपको पता है हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, सिंटैक्स की बात करता हूं मैं इसके। तो सब्जेक्ट इसमें आपका सबसे पहले क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing एंड सेम प्रोसेस सिंस, फॉर एंड ऑब्जेक्ट इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। राइट, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद एज इट इज़ वही चीज़ें हैं जो आपने अब तक देखी हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में। ठीक है, अब इसी में अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट कहाँ यूज करेंगे, हैज़, हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन। सब्जेक्ट और बीन के बीच में यहाँ पर नॉट यूज करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीन के बाद नॉट लगाते हैं, जो कि एक गलत वे है। प्लस पार्टिसिपल फॉर्म या कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड सिंस, फॉर एंड ऑब्जेक्ट। बात करता हूँ मैं लास्ट एग्जाम्पल की ही, उसी के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करूँगा। डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रहा हूँ। क्या वह इस शहर में 5 वर्षों से रह रहा है। टाइमिंग थोड़ी सी चेंज की है। ठीक है, क्या वह इस शहर में 5 वर्षों से रह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वह के अकॉर्डिंग मीन्स ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज़, ही,
बीन लिविंग इन दिस सिटी। अब मैंने आपको बताया कि 5 वर्षों से, मीन्स यहाँ पर टाइम आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पर इंडेफिनिट टाइम के साथ फॉर यूज़ करना है। सिटी फॉर 5 years, ठीक है। हैज़ ही बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years, क्या वह इस शहर में 5 वर्षों से रह रहा है। सेकंड सिचुएशन आती है हमारे पास, व्हेन क्वेश्चन वर्ड इज इन मिड, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होगा, बस क्वेश्चन वर्ड आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, बाकी एज इट इज़ रहना है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन प्लस पार्टिसिपल फॉर्म सिंस, फॉर एंड ऑब्जेक्ट, राइट। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो वही सेम प्रोसेस, क्वेश्चन वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म एंड ING सिंस, फॉर एंड ऑब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसकी, कि एग्जाम्पल इसका क्या होगा, ठीक है। वह इस शहर में 2 वर्षों से क्या कर रहा है, वह इस शहर में 2 वर्षों से क्या कर रहा है। एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज किया है, ध्यान देंगे आप, सिंटैक्स की ओर ध्यान देंगे, बाकी आपको पता चलता रहेगा कि मैं क्या ट्रांसलेट कर रहा हूँ। व्हाट, ठीक है, व्हाट हैज़ ही, what has he been doing in this city for 2 years। वह इस शहर में 2 वर्षों से क्या कर रहा है, ठीक है। What has he been doing in this city for 2 years, यहाँ पर इंडेफिनिट टाइम था जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फॉर यूज़ किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इन सभी के साथ इन रूल्स के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और इनको अपने जनरल बिहेवियर में यूज़ कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस को कैसे हमें टॉकिंग के लिए यूज़ करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के लिए यूज़ करना है, बस इन सभी रूल्स को हमें ध्यान रखना है, जिससे हमारी मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट टेंस के जो सभी मॉड्यूल्स थे आज के लेक्चर के साथ कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।